जय हिंद दोस्तों। गिफ्ट यानी कि उपहार, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना किसे अच्छा नहीं लगता है? हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गिफ्ट लेना देना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे रूल बना दिए हैं। आपको पता होगा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट ले लेते हैं तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स के अंदर एक रिलेटिव की डिफाइन की गई है लिस्ट दोस्तों। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उन व्यक्तियों से आप गिफ्ट के अंदर कितना भी पैसा लेते हो तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। बहुत सारी टैक्स प्लानिंग दोस्तों इस गिफ्ट के माध्यम से लोग करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन कौन से रिश्तेदार हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट की उस लिस्ट के अंदर है कि जिनसे हम कोई पैसा लेते हैं या देते हैं तो इनकम टैक्स का कोई भी लोचा नहीं होता है, इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव क्या है, किन रिलेटिव से गिफ्ट लेने पर आपको टैक्स नहीं देना है, जान लेते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आज हम लिस्ट ऑफ रिलेटिव को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिलेटिव हैं जिनको अगर आप गिफ्ट देते हो या जिनसे आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है, वो इनकम टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना एक बेस्ट फीलिंग होती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को इसमें इशू है कि आप बिना बात से गिफ्ट देकर के टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको पता होगा गिफ्ट टैक्स ओवरव्यू, गिफ्ट इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू टैक्स, मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन अगर आप गिफ्ट लेते हैं स्पेसिफाइड रिलेटिव, ऐसे कोई भी रिलेटिव जिनकी एक लिस्ट है, अगर उनसे आप गिफ्ट लेते हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। फ्रॉम बहुत सारी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 56(2) और उसका सब सेक्शन 10 है, वो इनकम टैक्स एक्ट का बोलता है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव टैक्स फ्री है। गिफ्ट कैन बी इंक्लूड, गिफ्ट आप कैश में ले लो, कोई प्रॉपर्टी प्लांट कुछ भी तरह का, इस तरह की कोई बिल्डिंग ले लो, इसके अलावा आप कुछ भी चीजें लेते हो गिफ्ट में तो वो टैक्स फ्री आपका हो जाने वाला है। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, दोस्तों सबसे पहला रिलेटिव है वो स्पाउस होता है। आपको पता होगा जीवन साथी, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ से गिफ्ट ले सकता है, अगर एक वाइफ है तो अपने हस्बैंड से वो गिफ्ट ले सकती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जो डिसएडवांटेज देखने को मिलती है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर एक हस्बैंड है दोस्तों, उसने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया और उस वाइफ ने उसकी एफडी करवा ली, तो इस एफडी का जो भी इंटरेस्ट होगा ये वाइफ की इनकम न मान करके उस हस्बैंड की इनकम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की जाती थी। तो क्लबिंग का आपको प्लीज ध्यान देना है, या तो आप अपनी वाइफ को गिफ्ट ना देते हैं तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाएं जहां वो टैक्सेबल इनकम ना आ रही हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद में अगला जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप ए हैं तो आप भाई हैं तो आपकी सिस्टर से आप गिफ्ट ले सकते हैं। अगर आप एक सिस्टर हैं तो आप अपने भाई से गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कजन, चाचा के लड़के, ताए के लड़के, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इनसे आप गिफ्ट लेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ब्रदर या सिस्टर ऑफ स्पाउस। स्पाउस मतलब दोस्तों हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उसके भाई बहन। मान लीजिए स्पाउस का ब्रदर या सिस्टर, मैंने बताया आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ हो गई आपके स्पाउस, और आपकी स्पाउस का भाई मतलब आपकी वाइफ का जो भाई हो गया वो आपका साला हो गया, और आपकी वाइफ की जो बहन होगी वो आपकी साली होगी। इसे हम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी बोल सकते हैं। तो इनसे अगर कोई गिफ्ट लेते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। अब ब्रदर या सिस्टर के अंदर मैंने बताया अगर आप वाइफ हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो आपके स्पाउस हैं। उस स्पाउस का सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो भाई होगा वो या तो आपके देवर होंगे या आपके जेठ होंगे। अगर आपके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो आपकी ननद होगी। तो इसको आप ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। इनसे जो भी आप गिफ्ट लेंगे वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, अब आपके माता पिता हैं दोस्तों, तो आपके माता पिता के भाई या बहन, मान लीजिए आपके फादर हैं और आपके फादर के जो बड़े भाई हैं वो ताऊ जी होंगे, और आपके फादर के जो छोटे भाई हैं वो चाचा जी हो जाएंगे, और चाची और ताई। इनसे अगर कोई गिफ्ट लेते हैं तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब मान लीजिए आपके सिस्टर ऑफ पेरेंट्स है दोस्तों, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट, आपके पेरेंट हैं, माता या पिता हैं, उसके जो आपके दोस्तों सिस्टर होंगे, उसके जो सिस्टर कौन होंगे आपके पिताजी के, वो आपकी बुआ होंगी, और उनके जो हस्बैंड होंगे वो आपके फूफा जी होने वाले हैं। अब ब्रदर ऑफ पेरेंट्स, आपके मदर के जो भाई होंगे, आपके मदर के भाई आपके मामा जी होंगे, और उनकी वाइफ आपकी मामी जी होंगे। अब सिस्टर आपके होंगी मदर के, आपकी जो मदर है उनकी जो सिस्टर है वो आपकी मौसी होंगी, और उनके जो घर वाले हैं वो आपके मौसे होंगे। इनसे भी कोई अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो इसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लेना होता है। अब एनी लीनियन असेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, दोस्तों पेरेंट
है उसके मदर फादर होंगे, ग्रांड पेरेंट है तो उसके दादा दादी होंगे। मतलब उसके ऊपर की एक जो जैसे मैंने बताया आपको, आप ये खुद हैं तो आपके भाई बहन हो गए, आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके मदर फादर हो जाएंगे, और उससे ऊपर जाएंगे तो आपके दादा दादी आ जाएंगे। तो इनसे कोई भी आप गिफ्ट लेते हैं तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नीचे की लाइन में आते हैं, आप खुद हैं और नीचे आपके बेटा या बेटी हैं, ये इसके बाद आपका पोता या पोती है। इनसे भी कोई गिफ्ट आता है तो देखिए सन डॉटर है या पोता या पोती है, इनसे भी कोई गिफ्ट आता है तो वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब दोस्तों लीनिएंट असेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, जो मेरा पति या पत्नी होगा आपका, जैसे उनके भी पेरेंट्स जैसे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, आपके स्पाउस के जो मदर या फादर होंगे उनके, जैसे आपके अगर आपकी पत्नी के जो माता या पिता है आपके सास ससुर होंगे, जैसे वो हो गए, और दादा ससुर और दादी ससुर, ये भी आपके रिलेटिव की लिस्ट में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नीचे दोस्तों, एनी लीनिएंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, चिल्ड्रन सन या डॉटर हो गए और ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पोता या पोती हो गए हैं। तो दोस्तों स्पाउस ऑफ लीनिएंट असेंडेंट ऑन डिसेंडेंट, जैसे आपने सन, आपसे नीचे वाली जो कैटेगरी के अंदर आपके लड़का है अगर, तो उसकी पत्नी है वो डॉटर इन लॉ, आप अपनी बहू को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्लबिंग लागू हो जाती है। अगर आपकी बेटी है तो उसका जो घरवाला हो गया वो सन इन लॉ हो गया, आपका जमाई हो गया, उसको भी कोई गिफ्ट देते हैं वो भी टैक्स फ्री हो जाने वाला है। इसके अलावा सेम ग्रैंड सन है दोस्तों, आपका जो पोते के नीचे बड़ पोता आता है और उसकी जो बहू है, और अगर आपकी पड़ पोती आती है उसका जो घरवाला है, ये भी आपकी इनकम टैक्स के डेफिनेशन है दोस्त गिफ्ट की, उसमें आ जाएंगे। अब ये कहते हैं नॉन एग्जम्प्टेड रिलेटिव एंड टैक्स एबिलिटी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और रिश्तेदारी होती है जो आपको इस रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आई है। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव, और पूरे साल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट आपको मिल जाता है, तो 50,000 से ऊपर वाली नहीं, सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। हो सकता है 0 टैक्स देना पड़े, हो सकता है 30% टैक्स देना पड़े, ये डिपेंड करता है आपकी और कोई इनकम आ रही है नहीं आ रही है, कितनी आ रही है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बताया, आपको न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख तक तो ना आईटीआर भरनी है ना टैक्स देना है। अगर इसको और बाकी इनकम को मिलाकर के 3 लाख तक आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में सारी की सारी नॉर्मल इनकम आ रही है, सैलरी, गिफ्ट, ब्याज वगैरह की, तो सेक्शन 87A बोलता है आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम भी हम माफ कर देंगे। तो ये गिफ्ट और कोई इनकम 7 लाख तक है तो 1 भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, चाहे नॉन रिलेटिव से ही आया हो। अब कुछ एग्जांपल, फ्रॉम पेरेंट, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन आर टैक्स फ्री, माता पिता ने गिफ्ट दिया बच्चों को। गिफ्ट फ्रॉम स्पाउस, गिफ्ट एक्सचेंज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टैक्सेबल नहीं है, लेकिन क्लबिंग यहाँ पे ध्यान देनी है। गिफ्ट फ्रॉम सिबलिंग्स, आपको पता होगा ब्रदर ने सिस्टर, सिस्टर ने ब्रदर को गिफ्ट दिया, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। दादा ने पोते को, पोते ने दादा को गिफ्ट दिया, वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको गिफ्ट लेने या देने से पहले करना है कि आप स्पेसिफाइड रिलेटिव में आते हैं या नहीं आते हैं। जो गिफ्ट देने वाला है उसका 1 नंबर का पैसा होना चाहिए, उसके पास में सोर्स होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने गिफ्ट दिया। ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके 1 करोड़ रुपए का किसी को गिफ्ट दे देगा। तो गिफ्ट देने वाले की इतनी हैसियत होनी चाहिए कि उसके पास में वो पैसा कहां से आया था। गिफ्ट आप दे सकते हो कैश में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, किसी भी तरह से, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। 1 करोड़ रुपए पड़ा है आपके पास, 10 करोड़ पड़ा है या 1 अरब पड़ा है, जितना भी रुपए पड़ा है वो आप सारा का सारा गिफ्ट में दे सकते हैं। लेकिन कैश के अंदर गिफ्ट आप 2 लाख से ऊपर नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दोस्तों जितना रुपए आपने लिया उतने रुपए की पेनल्टी आपको लग जाएगी। एक चीज का और ध्यान दें दोस्तों, इन फ्यूचर के अंदर गिफ्ट डीड बनवाना सुनिश्चित करें। ये पैसा इसने दिया, इसने नहीं दिया, नोटेरी करवाएं, गवाह के साइन करवाएं, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ करने में दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि वहां पर हम फाइनेंस और मनी की बात करते हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट से टैक्स प्लानिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि किससे लिया गया गिफ्ट टैक्स फ्री होता है और किससे लिया गया गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।